अभी हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2.27 के सोल्यूशन के बारे में। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि CuS जब अपने एक्वस सोल्यूशन में जाता है तो उसका जो सोल्यूबिलिटी होता है वो होता है 6 × 10⁻16। ठीक है, तो फिर हम लोग से पूछा है कि वो CuS का कॉपर सल्फाइड का कितना मोलारिटी होगा उसके एक्वस सोल्यूशन में। तो फिर क्या है, देखिए जब भी CuS अपने एक्वस सोल्यूशन में जाता है तो ये डिसोसिएट करता है जिससे कि Cu2+ और H2- बनता है, और जब तक ये सोल्यूबिलिटी ना रुक जाए तब तक ये डिसोसिएट करते रहेगा। तो हम लोग को पता है कि KSP यानी कि सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है राइट हैंड साइड वाले का मोल्स Cu2+ और H2- डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड का मोल्स। तो हम लोग को वही मोलारिटी ही पूछा है कि एक्वस सॉल्यूशन में मोलारिटी कितना होगा, और मोलारिटी मतलब कैसे हो गया कि अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो वही चीज़ मैक्सिमम मोलारिटी यानी कि कितना नंबर ऑफ मोल्स हम लोग उसमें मिला सकते हैं उसके एक्वस सॉल्यूशन में। तो फिर ये जो CuS है वो तो 1 हम लोग को पता ही है कि है, नंबर ऑफ मोल CuS कितना है 1 है, लेकिन Cu2+ और H2- का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा उसको हम लोग x मान लेते हैं, या फिर कुछ भी मान सकते हैं, इसको x माने हम, आप लोग y a कुछ भी मान सकते हैं। और हम लोग को यहाँ पे जो सोल्यूबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 6 × 10⁻16, और Cu2+ कितना हो जाएगा S.S यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई CuS कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 10⁻16 इज इक्वल टू S²। तो S² इज इक्वल टू 6 × 10⁻16, फिर S करेंगे तो √6 × 10⁻16 होगा। तो जब इसको हम लोग √अंडर हटाएंगे तो फाइनल जो आएगा वो आएगा 2.45 × 10⁻8, यानी कि जो मैक्सिमम मोलारिटी यानी कि कितना नंबर ऑफ मोल्स हम लोग डाल सकते हैं वो डाल सकते हैं 2.45 × 10⁻8 मोल्स हम लोग डाल सकते हैं, या इसको कैपिटल M भी लिख सकते हैं।